आज के स्टडी गाइड में हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सारे फंडे इतने आसान तरीके से क्लियर करेंगे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, गिरते सेब की कहानी। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। तीसरा, मास और वेट का अंतर। चौथा, ग्रहों की ग्रेविटी और उनके ऑर्बिट्स। और पांचवां, फ्री फॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, गिरते सेब की कहानी और न्यूटन की महान खोज। हम सब ने सर आइजैक न्यूटन की वो मशहूर कहानी सुनी है, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके पास एक सेब गिरा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, उन्होंने ये रियलाइज किया कि पृथ्वी सेब को एक अदृश्य बल से अपनी ओर खींच रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेब भी पृथ्वी को उतनी ही ताकत से अपनी ओर खींच रहा होता है? बिल्कुल सही सुना आपने। बस पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान इतना विशाल है कि सेब का वो छोटा सा खिंचाव हमें नजर ही नहीं आता, और यहीं से ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट ने असल में जन्म लिया। चलिए अब आते हैं इसके गणित पर। सेक्शन 2, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। सेब की कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये नियम याद रखना बहुत जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। आपके आसपास रखी किताबें भी एक दूसरे को खींच रही हैं। ये फोर्स दोनों चीजों के मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे है ना? चलिए इसे थोड़ा और सिंपल बनाते हैं। आसान भाषा में समझे तो सोचिए, ग्रेविटी के पास 2 मेन कंट्रोल डायल हैं। पहला डायल है मास, यानी चीजें कितनी भारी या बड़ी हैं। चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसका खिंचाव उतना ही स्ट्रांग होगा। और दूसरा डायल है डिस्टेंस, यानी दूरी। जैसे जैसे 2 चीजों के बीच की दूरी बढ़ती है, उनके बीच का खिंचाव बहुत तेजी से कम होने लगता है। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मास वर्सेस वेट। ये एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट और ट्रिकी सवाल होता है। अक्सर हम मास और वेट को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन साइंस में ये दोनों एकदम अलग हैं। मास का मतलब है किसी चीज के अंदर कितना मैटर या पदार्थ है, ये हमेशा फिक्स रहता है। जबकि वेट वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो उस चीज पर लग रहा है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक सेब को स्प्रिंग स्केल से पृथ्वी पर तौलें तो आपको उसका वेट मिलेगा। लेकिन अगर उसी सेब और स्केल को हम चांद पर ले जाएं तो सेब का मास तो सेम रहेगा, लेकिन स्केल पर वेट कम दिखाएगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से काफी कम है। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए एक परफेक्ट चीट शीट की तरह है। इसमें एक पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वेट 0 हो सकता है। जी हाँ, अगर आप डीप स्पेस में हैं जहाँ ग्रेविटी नहीं के बराबर है तो आपका वेट 0 हो सकता है, लेकिन आपका मास कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो वहां मौजूद है ना। मास को हम किलोग्राम में मापते हैं और वेट को न्यूटन्स में, क्योंकि वेट असल में एक फोर्स है। चलिए अब अपने सेक्शन 4 पर चलते हैं, ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण और उनकी कक्षाएं। थोड़ा ब्रह्मांड की सैर कर लेते हैं। इस टेबल के डेटा को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि मास कैसे ग्रेविटी को बदल देता है। हमारी पृथ्वी की सरफेस ग्रेविटी लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है तो वहां ग्रेविटी सिर्फ 3.71 है। लेकिन जुपिटर यानी बृहस्पति को देखिए, उसका विशाल आकार और मास इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी सीधे 24.79 पर पहुंच जाती है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है जिसका मास 60 किलोग्राम्स है। पृथ्वी पर उसका वेट करीब 588 न्यूटन होगा। लेकिन अगर वही एस्ट्रोनॉट जुपिटर पर चला जाए तो उसका मास तो 60 किलो ही रहेगा, लेकिन जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी के कारण उसका वेट 1487.4 न्यूटन हो जाएगा। सिर्फ ग्रह बदलने से वेट में कितना बड़ा जंप आ गया। और क्या आप जानते हैं, यही ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखता है। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक धागे में पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाते हैं। इसी बल की वजह से चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है और स्पेस में दूर नहीं भाग जाता। ग्रेविटी यहाँ उस इनविजिबल धागे का काम कर रही है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फ्री फॉल और फोर्सेस। चलिए वापस अपनी पृथ्वी पर लौटते हैं।
फ्रीफॉल क्या है? जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिर रही होती है तो उसे फ्रीफॉल कहते हैं। इसका सबसे मजेदार सिद्धांत ये है कि अगर हम हवा को हटा दें यानी एक वैक्यूम क्रिएट कर दें तो एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख दोनों बिल्कुल एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, चाहे मास कुछ भी हो। लेकिन हमारी असली दुनिया में तो हवा है। अगर आप एक हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करें और एक पत्थर और पंख को एक साथ गिराएं तो पत्थर पहले जमीन पर गिरेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि ग्रेविटी भारी चीजों को तेज खींचती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हवा पंख को नीचे गिरने से रोकती है, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी लॉजिक का इस्तेमाल पैराशूट में होता है। जब हवा से कोई भारी मेडिकल सप्लाई या एयर ड्रॉप गिराया जाता है तो पैराशूट का बड़ा सरफेस एरिया हवा के रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा देता है कि भारी पेलोड भी बिल्कुल आराम से और सुरक्षित जमीन पर उतर आता है। तो इस स्टडी गाइड को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचिएगा। अगर ग्रेविटी इतनी दूर तक काम करती है तो हमें यहाँ पृथ्वी पर जुपिटर जैसे विशाल ग्रह का खिंचाव महसूस क्यों नहीं होता? इसका जवाब है डिस्टेंस वाला डायल। दूरी इतनी ज्यादा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के चलते उसका असर हम तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह जीरो हो जाता है। यही वो ब्रह्मांड का शानदार बैलेंस है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रखिएगा और आपके साइंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।